हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन 9 में हमें गिवन है a 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time, first part में हमें given है the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high. और second part में हमें given है the height of a pole which cast a shadow 5 meter long. देखिए एक vertical pole है जिसकी height 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है और जिसकी शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो बताइए कि ठीक उसी समय फर्स्ट पार्ट में पूछा है उस पोल की शैडो की लेंथ कितनी होगी जिसकी हाइट 10 मीटर 5 सेंटीमीटर हो, और सेकंड पार्ट में हमें पूछा है उस पोल की हाइट बताइए जिसकी शैडो की लेंथ 5 मीटर लंबी हो। देखिए इसमें दो चीज़ें गिवन है, एक हमें गिवन है हाइट ऑफ पोल और एक चीज हमें गिवन है लेंथ ऑफ शैडो। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए मीटर और सेंटीमीटर दोनों में गिवन है, तो हम इसको एक ही यूनिट में कर लेंगे। जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना होगा और फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसमें आसान होता है कि हम बड़ी वाली यूनिट को छोटी वाली यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो पहले जो हमें गिवन है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम यही काम करेंगे, जो हमें ये गिवन है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले है देखिए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो देखिए 5 मीटर, एक 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमें मालूम है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और ये 60 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, ये प्लस हो जाएगा इसमें 60 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को 560 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें गिवन है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको भी कन्वर्ट करेंगे 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर में हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर प्लस इसके बाद है 20 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें गिवन है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। यह है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 में कितने होंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करेंगे 1050 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें सेकंड पार्ट में गिवन है 5 मीटर लॉन्ग, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में 5 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, हाइट ऑफ पोल सेंटीमीटर में और लेंथ ऑफ शैडो सेंटीमीटर में। तो हाइट ऑफ पोल ये हमें गिवन है, देखिए
5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, यानी हाइट ऑफ पोल ये हमें गिवन है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, और इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, हम यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख लिया है, तो ये हो जाएगा 560। और इसकी जो शैडो पड़ती है वो पड़ती है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, और 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को ये हमने कन्वर्ट कर लिया है सेंटीमीटर में 320 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 320। इसके बाद हमें पूछा है द लेंथ ऑफ द शेडो, यानी ये जो लेंथ ऑफ शेडो है ये हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम लेट कर लेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं x, बाई विच अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, और इसकी जो हाइट होगी पोल की जिसका हमें ये लेंथ ऑफ शेडो निकालनी है वो हमें गिवन है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, और 10 मीटर 50 सेंटीमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है 1050। इसके बाद सेकंड पार्ट में जो हमें गिवन है ये हम बाद में कर लेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, लेंथ ऑफ शेडो निकालना है, तो हम इसको लेट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ शेडो इक्वल टू x सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शेडो ये दोनों आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, मतलब देखिए अगर पोल की हाइट ज़्यादा होगी तो जो लेंथ ऑफ शेडो होगी वो भी ज़्यादा होगी, यानी ए, और इसको हम अगर और बढ़ा देंगे यानी जो वर्टिकल पोल है ये अगर और ज़्यादा हाई हो जाएगा, हाइट उसकी और ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी जो शेडो है वो भी और बड़ी हो जाएगी। मीन्स एक चीज़ को बढ़ाने से अगर दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शेडो आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसके लिए हम लिख लेंगे हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शेडो आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, इसका जो रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है इसके रेशियो के, बस हमें यही करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसका रेशियो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 560 अपॉन 320, ये इक्वल हो जाएगा इसके रेशियो के, यानी 1050 अपॉन x। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट रहा है, इसको यहीं काट लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 56 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 56x इक्वल टू 1050 मल्टीप्लाई 32, तो x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 56, और ऊपर यही रहेगा 1050 मल्टीप्लाई 32। ये दोनों 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32। इसके बाद 7 से डिवाइड हो रहा है 1050, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बचा 35 हो गया, 7 5 जा 35, और ये एक ज़ीरो बच गया। तो x हमारे पास बच गया है 150 मल्टीप्लाई 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 0 का 0, 4 5 जा 20 का 0, कैरी गया 2, 4 1 जा 4 और प्लस 2 600 सेंटीमीटर। अब जिस पोल की हाइट 1050 सेंटीमीटर है उसकी जो शेडो है वो पड़ेगी 600 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए हमें मालूम है मीटर में अगर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो x इक्वल टू, इसको अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 6 जा 600, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x इक्वल टू 6 मीटर। तो इसका आंसर आ गया है 6 मीटर। तो लास्ट में हम लिख लेंगे देयरफॉर
लेंथ ऑफ शैडो इक्वल टू 6 मीटर। यही आपका आंसर होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखिए ये जो है ये फर्स्ट पार्ट के लिए था, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड एट द सेम टाइम द हाइट ऑफ द पोल। अब हमें हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करनी है, तो इसको हमें लेट करना होगा, तो हम इसको लेट कर लेते हैं y। कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ ऑफ शैडो है 5 मीटर लॉन्ग, और 5 मीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, 500 सेंटीमीटर, तो यहां आ जाएगा 500। यह है सेकंड पार्ट। अब इसको सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने लेट किया है हाइट ऑफ पोल, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा लेट द हाइट ऑफ पोल इक्वल टू y सेंटीमीटर। अब वही होगा, इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो इसके लिए हम लिख लेंगे। अब देखिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम एक बार लिख चुके हैं। तो ये हो जाएगा 560 अपॉन 320 इक्वल टू, इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा y अपॉन 500। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो ये 32 और y ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 32y इक्वल टू ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 56 मल्टीप्लाई 500, तो y इक्वल टू हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 32। 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56। इसके बाद 4 से 500 डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 बचा 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20, तो y हमारे पास बचा है 7 मल्टीप्लाई 125। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं रफ में। 125 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35 का 5 कैरी गया 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17 का 7 कैरी गया 1, 7 1 जा 7 और 1 8, 875। तो y जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो आ गया है 875 सेंटीमीटर। लेकिन इसे हमें मीटर में भी अगर कन्वर्ट करना हो तो हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 875 अपॉन 100, और 100 से डिवाइड करते ही ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा मीटर। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 जीरो हैं, जब डिवाइड करते हैं और 2 जीरो हैं तो डेसिमल 1 2 और पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। काउंट करते हैं लास्ट से नंबर, जितने जीरो होते हैं 1 2 2 जीरो हैं तो 1 2 काउंट करेंगे और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8.75 मीटर। अब देखिए ये पॉइंट से पहले ये मीटर होता है, पॉइंट के बाद वाला सेंटीमीटर होता है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। तो लास्ट में हम लाइन जरूर लिख लेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में हमें गिवन है अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर्स। एक सामान से भरा ट्रक है जो 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर ट्रेवल करता है। यदि उसकी स्पीड एक जैसी रहती है तो वो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यह हमें बताना है। तो हमें देखिए यहाँ 2 चीज़ें गिवन है, एक गिवन है टाइम और दूसरा गिवन है डिस्टेंस। तो टाइम हम मिनट्स में ले लेंगे और डिस्टेंस किलोमीटर में। तो टाइम हमें पहले देखिए यहाँ पे गिवन है 5 आवर्स, तो इस 5 आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें मालूम है 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट,
तो 5 आवर इक्वल टू हो जाएगा 60 × 5 और ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट पे। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 0 का 0, 5 6 30, तो ये हो जाएगा 35 मिनट्स। हमें यहां पे दो चीजें गिवन है, ये हमने यहां पे लिख ली हैं टाइम। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस है 14 किलोमीटर, ये किलोमीटर में ही है, और 14 किलोमीटर डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वो करता है 25 मिनट में, तो टाइम मिनट्स में है, यहां आ जाएगा 25। इसके बाद इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार इट कैन बी ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो आवर्स ये टाइम है, ये हमें 5 आवर्स गिवन है। 5 आवर्स का मतलब है, क्योंकि हमने यहां मिनट में कन्वर्ट किया है, तो ये हो जाएगा 300 मिनट्स। और हमें यह बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा ट्रक 300 मिनट्स में। तो जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम लेट कर लेते हैं, तो इसको लेट कर लेंगे x। इसके बाद हम सबसे पहले यही लिखेंगे, लेट द डिस्टेंस covered in 300 minutes इक्वल टू x किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस हमने किलोमीटर में ली है। इसके बाद देखिए टाइम और डिस्टेंस ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि टाइम जितना ज़्यादा लेगा ट्रक उतने ही ज़्यादा डिस्टेंस उसकी कवर होगी। अब देखिए यहाँ पे 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो जब हम टाइम बढ़ाएंगे यानी 300 मिनट्स तक वो ट्रक जो है चलेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगी। तो एक चीज़ को बढ़ाने से जब दूसरी चीज़ बढ़ जाती है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो हम इसके लिए लिख लेंगे टाइम एंड डिस्टेंस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, इसका जो रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है इसके रेशियो के। बस हमें यही करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसका रेशियो कैसे लिखेंगे, 25/14 इक्वल टू 300/x। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25x हो जाएगा, इक्वल टू 300 और 14 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 300 × 14। इसके बाद x इक्वल टू हो जाएगा 300 × 14, और ये वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, ये साइड जब चेंज करते हैं तो ये डिवीजन में आ जाता है, तो ये आ जाएगा डिवीजन में। इसके बाद 25 से 300 कट रहा है, 25 1 जा 25, यहाँ पे जो है 5 बचा है, 5 बचा 50 हो गया, 25 2 जा 50, तो ये जाएगा 12। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया है 12 × 14। 14 और 12 इनको मल्टीप्लाई करके रफ में देख लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, ऐड कर लेंगे, 8 4 और 2 6, 1 168। तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया है 168 किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा। तो लास्ट में एक लाइन जरूर लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछी थी, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो हम लिख लेंगे इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर्स इक्वल टू 168 किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।